तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे वीडियो के साथ आप लोग बने हुए हैं। और इस सीरीज में हम लोग लेकर के आएंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो पिछला मतलब पार्ट हुआ था, उसमें हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर डिस्कस किए थे। और आज हम उन लोग उस क्वेश्चंस के सीरीज को जो बतलाए हैं कि हर एक चैप्टर वाइज क्लास 12 के मैथ्स वाले बच्चों के लिए हर एक चैप्टर वाइज अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो 50 प्लस करवा रहे हैं, जिसमें 20 हो चुका है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का। आज हम लोग 20 से आगे बढ़ेंगे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के रेस्ट क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए आइए बिना टाइम को स्पेंड किए हुए हम लोग क्वेश्चन सीरीज में देखते हैं। ये सब सारा क्वेश्चंस हो चुका था। अब हमारे वीडियो के पिछले पार्ट में जाकर के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू मतलब पीवाईक्यू क्वेश्चंस करके होगा। आप सीरीज में देखिएगा चैनल पर कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पीवाईक्यू क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव 50 प्लस ऑब्जेक्टिव्स करके होंगे। हमने 20 क्वेश्चंस कर चुके थे। अब आगे की सीरीज में देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 20, हाँ यहाँ 20 तक हो चुका था। 20 से आगे रेस्ट क्वेश्चंस हम 21 नहीं है, इसमें 22 है। चलिए कोई बात नहीं, जो क्वेश्चंस है ये भी क्वेश्चन 2021 में बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए पूछा गया क्वेश्चंस है। तो यहाँ जितने भी क्वेश्चंस का सीरीज अभी चल रहा है वो पूरे प्रीवियस ईयर्स के पिछले 4-5 साल के क्वेश्चनों को हमने एक जगह कलेक्ट किया है चैप्टर वाइज और उसको आपके सामने रख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कितनी आसानी से हम इस क्वेश्चन सबको हल कर पाते हैं, कितने कैसे सोचेंगे और कैसे सही आंसर्स के पास हम लोग पहुंचेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्वेश्चंस है हम लोगों का सीट क्वेश्चन नंबर 22 एंड थोड़ा सा इसको हम लोग मिनिमाइज कर ले ताकि स्पेस रहे बनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 में चलिए क्या कह रहा है कि कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। तो कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स के लिए क्या होगा, हमने सारा सीक्वेंस बतलाया हुआ था कि साइन इनवर्स माइनस एक्स यदि रहे तो हम लोग माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स। और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स रहे फिर भी हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस में कॉसेक इनवर्स एक्स। फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारे फॉर्मूला सीरीज को आपको ध्यान रखना है। साइन और कॉसेक के साथ ये होते हैं। बाकी जितने फंक्शन थे, टेन की बात करें या कॉस की, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहे तो हम लोग क्या करते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स करते हैं। क्या करते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो इस सीक्वेंस में हम लोग यहाँ पर देखें इस फॉर्मूला की इसी तरह से सेक के लिए हो जाता है। तो क्या करा, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। तो कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई बाई 2 माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, सॉरी कॉसेक है ही तो पाई बाई 2 माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। नहीं करेंगे क्योंकि हम क्या बोले कि साइन इनवर्स के लिए माइनस, कॉसेक के लिए भी सीधे माइनस लगाते हैं। तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, सही आंसर क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 में 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखो अब ये फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नाम, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला का हम लोग इनवर्स प्रोसेस चलते हैं। हालांकि इसको पूरा प्रोसेस है कन्वर्ट करने का। यदि आपको नहीं अभी याद रहता है तो आपने साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्या होता है, 4 साइन क्यूब थीटा। इस हिसाब से यहां पर 3 थीटा के जगह पर 3 साइन इनवर्स एक्स लगा दिया गया। तो यहां साइन नहीं होकर के हम लोग एक्स का यूज करेंगे जहां जहां साइन थीटा है। तो क्या हो जाएगा, 3 एक्स माइनस 4, साइन का क्यूब है तो एक्स का क्यूब कर देंगे इनवर्स में, तो 3x माइनस 4x क्यूब। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, साइन इनवर्स 3x माइनस 4 साइन 4x क्यूब। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला सब आपको ध्यान रखना है। साइन 3 थीटा का, 2 tan इनवर्स का, 2 साइन इनवर्स का, 2 कॉस इनवर्स का, इन सभी का फॉर्मूला सीरीज हमने बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी सीरीज में,
क्योंकि हमें 50+ क्वेश्चन हर एक चैप्टर वाइज करना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए चलेंगे कि किस तरह से हम लोगों को चलना है। रेस्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है कि tan इनवर्स -1/√3। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है कि tan इनवर्स -1/√3 है, तो फिर इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो tan इनवर्स के लिए क्या बोले हैं कि tan इनवर्स माइनस थीटा यदि रहे तो हम क्या कर देते हैं, माइनस में tan इनवर्स थीटा करते हैं, माइनस tan इनवर्स थीटा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स थीटा की जगह क्या है 1/√3। भाई 1/√3 tan कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 1/√3 tan 30 डिग्री का, जिसको हम π/6 लिखते हैं। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा π/6, और यहां माइनस लगा हुआ है तो माइनस में π/6। सही आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में π/6। फिर आगे चलिए, साइन के साथ सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। ध्यान रखना हमें कि ये तीन फॉर्मूला सीक्वेंस में आते हैं। क्या चीज, साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाता है π/2। इसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स प्लस में सॉरी कॉस नहीं, यहां पर हो जाएगा साइन इनवर्स वाला हो गया है। दूसरा है हमारा साइन के बाद यदि हम बात करें तो दूसरा है ये tan इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स एक्स। इसका भी क्या होगा π/2, और सेक इनवर्स एक्स प्लस में कॉसेक इनवर्स एक्स का भी क्या होता है π/2। तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू होगा π/2। तो इस हिसाब से साइन क्या आ जाएंगे π/2। तो साइन π/2 का वैल्यू 90 डिग्री का, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो सही आंसर क्या होगा 1। साइन π/2 है तो साइन π/2 का वैल्यू लिख देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सीक्वेंस में, यहां पर देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन, चलिए आइए इस क्वेश्चंस में हम लोग चलते हैं। ठीक है, कॉस इनवर्स 1 - x² 1 प्लस x²। कॉस इनवर्स 1 - x² 1 प्लस x²। अब यहां पर ध्यान रखना है, सारे फॉर्मूलाज को ध्यान रखना है। देखिए 2 tan इनवर्स x है, 2 tan इनवर्स x को हम किस किस फॉर्म में लिखते हैं, क्या लिखा जाता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स के फॉर्म में। जब हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, कॉस के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, और कॉट के फॉर्म में क्या सब लिखेंगे। तीनों फॉर्म में हम लोगों को 2 tan इनवर्स x को बदलना है। साइन के फॉर्म में होता है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x²। ध्यान रखिएगा फॉर्मूला से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। दूसरा कि कॉस के फॉर्म में जब इसको लिखेंगे तो कॉस इनवर्स 1 - x² 1 प्लस x²। और tan के फॉर्म में लिखते हैं तो tan इनवर्स 2x/में 1 - x²। क्या हो जाता है tan इनवर्स का 2x/1 - x², और 2 tan को साइन के फॉर्म में 2x/1 प्लस x²। तो इसके हिसाब से यहां तीनों फॉर्मूला tan के फॉर्म का लिखा हुआ है। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर इसमें से क्या हो जाएंगे आपको, cos इनवर्स 1 - x² 1 माइनस cos इनवर्स 1 - x² 1 प्लस x²। ये किसके लिए है 2 tan इनवर्स x के लिए, किसके लिए 2 tan इनवर्स x के लिए हो जाएगा। साथ में हमें ध्यान रखना है कि 2 साइन इनवर्स x को क्या लिखते हैं, 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, तो 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू हम लोग साइन इनवर्स क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x√1 माइनस x², 2 साइन इनवर्स x के लिए। और तीसरा हो जाता है 2 कॉस इनवर्स x के लिए, तो 2 कॉस इनवर्स x के लिए भी लिख लीजिए। 2 कॉस इनवर्स x के लिए हमारा हो जाएगा 2 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 कॉस इनवर्स x के लिए कॉस इनवर्स क्या लिखा जाएगा, कॉस इनवर्स 2x² - 1 2x² - 1
2 साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और टेन इनवर्स को इस तीन फॉर्म में हमें क्या इंप्लीमेंट करना। तो यहाँ ऑप्शंस में देख रहे थे साइन कॉस और टेन के फॉर्म में, 2 के फॉर्म में देखिए तो यहाँ कॉस वाला है तो कॉस वाले का क्या हो जाएगा 2 टेन के फॉर्म में। ये तो साइन में कन्वर्ट होगा नहीं क्योंकि कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 यदि रहता, क्या रहता 2x स्क्वायर माइनस 1, तब हो जाता 2 कॉस इनवर्स एक्स। तो तीनों फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला याद रखोगे बहुत ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, दैट मींस आप फॉर्मूला यदि अच्छे से याद रखे हुए हैं तो एक बार में आपको बन जाएगा। फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना, अप्लाई करना, इसीलिए एग्जाम के समय में रिवीजन प्रैक्टिस जरूरी है, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं उसको इंप्लीमेंट करना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं, इसको इरेज कर लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग स्पेस ले लेते हैं कि किस तरह से यूज करेंगे इसको। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, टेन के लिए फॉर्मूला यूज करना है, फिर फॉर्मूला बेस्ड ही है। क्या है फॉर्मूला बेस्ड में कि 2 टेन इनवर्स प्लस में टेन इनवर्स। देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के लिए हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस में टेन इनवर्स वाई यदि रहे तो हम लोग क्या लिखते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई में 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है। लेकिन यहां पर टेन इनवर्स नहीं होकर के क्या है 2 टेन है। अभी हम पढ़े थे कि 2 टेन इनवर्स एक्स को 2 टेन इनवर्स एक्स को 10 के फॉर्म में, क्योंकि हमको किस में लाना है 2 टेन को यदि हम 10 एक्स बना दे टेन इनवर्स एक्स तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएंगे। तो अब इस पर अप्लाई करने के लिए देखो 2 टेन इनवर्स एक्स यदि इसको हम टेन इनवर्स के फॉर्म में बदल दें तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लग जाएगा। तो 2 टेन इनवर्स एक्स को 10 के फॉर्म में क्या लिखते हैं, कभी बतलाए थे टेन इनवर्स 2x बाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है 2x बाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके हिसाब से 2 टेन इनवर्स 1/3 है, इसको लिखेंगे तो क्या होगा टेन इनवर्स 2x तो 2/3 अब बाई में 1 माइनस क्या होता है एक्स स्क्वायर, तो 1/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/9। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आता है टेन इनवर्स ये 2/3 तो है ही, और साथ में ये एलसीएम लेंगे तो 9 कहां चला जाएगा भाई 9 ऊपर और 9 माइनस 1 8, ये कैंसिल होता है 3 3 जा 4 2 जा। तो यहां पर क्या आ रहा है टेन इनवर्स, हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है टेन इनवर्स 3/4, कितना 3/4। तो इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं टेन इनवर्स 3/4। 2 टेन इनवर्स को हमने टेन इनवर्स में बदला तो क्या आया 3/4, प्लस में क्या है प्लस में है हमारे पास टेन इनवर्स 1/7। अब देखो यहां पर क्या करेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, क्या करते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई करते हैं। तो यहां लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, तो 3/4 प्लस वाई का वैल्यू 1/7, ये तो ऊपर में। अब वाई में क्या करेंगे 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7, ये टर्म आ जाएंगे। अब इसको अप्लाई कीजिए तो क्या आता है टेन इनवर्स, इसका एलसीएम 4 7 जा नीचे में लिख देते हैं 28 और ये 7 3 जा कितना 21 प्लस 4 1 जा 4 तो 5, ये तो ऊपर वाला टर्म था। और इसी तरह से नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो 4 7 जा 28, देखो ये दोनों 4 7 जा 28 ऊपर जाएगा, यहाँ पर 28 एलसीएम वैल्यू कहां चला जाएगा ऊपर में, नीचे में क्या आएगा 28 माइनस 3 1 जा 3। तो इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आता है 28 से 28 कट गया, क्या आया टेन इनवर्स 21 प्लस 4 25, ऊपर में 25, अब बाई में 28 में से 3 गया तो भी 25, दोनों कट जाएंगे, यानी क्या आया टेन इनवर्स 1। और टेन इनवर्स 1 कितने डिग्री का वैल्यू भाई, टेन कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है 45 डिग्री का, तो 10 पाई/4 का वैल्यू कितना होता है 1, 10 पाई/4 का वैल्यू 1। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। देख पा रहे हैं कितनी आसानी से हम लोग क्वेश्चंस के
फाइनलाइजेशन पर पहुंच पा रहे हैं। सारा कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर्मूला बेस्ड ही है। फॉर्मूला यदि आपको बढ़िया से याद है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि आप फॉर्मूला भूल जाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तो एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। फॉर्मूला पर ही कंप्लीटली डिपेंड होते हैं जितने भी क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं। ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस आर डिपेंडेबल ऑन दी फॉर्मूलाज। सो फॉर्मूला आप याद रखिए, आपका क्वेश्चन आसानी से बनेगा। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं थोड़ा क्वेश्चन का साइज। चलिए अब देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है। tan इनवर्स रूट 3 tan इनवर्स रूट 3 और tan इनवर्स रूट 3 और माइनस में cot इनवर्स माइनस रूट 3। तो देखो tan इनवर्स रूट 3 को तो हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। tan कितना डिग्री का वैल्यू रूट 3 होता है, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री को रेडियन में पाई बाई 3। तो इसके बदला क्या लिखेंगे, पाई बाई 3 माइनस क्या है कॉट वाला टर्म है। देखो अब कॉट के लिए बतलाए हुए थे कि कॉट इनवर्स माइनस थीटा रहे तो हम लोग क्या करते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। क्या करते हैं, पाई माइनस। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, पाई माइनस क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स रूट 3। क्या चीज, कॉट इनवर्स रूट 3। अब इसको अप्लाई कीजिए तो पाई बाई 3 तो है ही और माइनस में ब्रैकेट में चलेंगे पाई माइनस कॉट रूट 3। रूट 3 कितने डिग्री का वैल्यू होगा, कॉट थीटा में रूट 3 60 डिग्री। देखो यहां पर 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, रूट 3। तो पाई बाई क्या करेंगे 6। अब इसको सॉल्व कीजिए तो पाई बाई 3 माइनस ये पाई में से 6 पाई में से गया तो 5 पाई बाई 6 कितना हो जाता है, 5 पाई बाई 6। 5 पाई बाई 6 यहां पर एलसीएम लीजिए भाई, कितना हो जाएगा एलसीएम वैल्यू 6। 2 पाई माइनस 5 पाई बाई, तो 2 पाई में से 5 क्या है माइनस 3 पाई बाई 6। कट करके कितना आएगा 2, यानी माइनस में पाई बाई 2 कैंसिल होकर के कितना आ रहा है, माइनस में पाई बाई 2। सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो कॉट माइनस में था तो क्या कर दिए, पाई माइनस कॉट इनवर्स और फिर कॉट इनवर्स रूट 3 का वैल्यू तो पाई बाई 6। इसको पहले सॉल्व कर लेंगे तो 5 पाई बाई 6। इस 5 पाई बाई 6 को इसमें से माइनस कीजिए, कितना आता है माइनस में पाई बाई 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, इसका सही आंसर तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉट tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। अभी बतलाए थे tan इनवर्स x प्लस, देखो tan इनवर्स x प्लस में कॉट इनवर्स x क्या हो जाता है, पाई बाई 2। क्या हो जाते हैं, पाई बाई 2। तो इस हिसाब से यहां पर क्या हो जाएगा, कॉट में कॉट पाई बाई 2। अब कॉट पाई बाई 2 का वैल्यू कितना, कॉट 90 डिग्री। कॉट 90 डिग्री का वैल्यू tan 90 कितना होता है, उसी का उल्टा हो जाएगा ना जी। तो 0 tan 0 कॉट 90 भी 0। क्या हो जाएंगे, कॉट 90 का वैल्यू 0। वैल्यू याद है तो आसानी से हो जाएगा, वैल्यू नहीं याद है तो आप गलती कर दीजिएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं जिन्हें आपको याद रखना पड़ेगा, तभी जाकर के आप आसानी से। और ये याद रखने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप प्रैक्टिस इसको कंटिन्यू करते रहिए। प्रैक्टिस करोगे रिमेंबर रहेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। फिर है हमारे पास tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3। अब देखो यहां पर कितने सारे बच्चे क्या करते हैं, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू अप्लाई करने लगते हैं। हम लोग कौन सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कर भाई, यहां ये नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें 1 tan कितना डिग्री का होता है और 1/3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, ये बात। अच्छा 1/3 है, हाँ। यहां यदि 1/√3 रहता तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करते, लेकिन 1/3 तो किसी का वैल्यू है नहीं। tan थीटा में किसी पार्टिकुलर एंगल जितना हमने याद किया उसमें क्या पड़ा है,
tan 0 का 0, tan 30 का 1/√3, tan 45 का 1, tan 60 का √3 और tan 90 का इनफाइनाइट होते हैं। अब ये सारे वैल्यू में से कोई वैल्यू तो है नहीं है, तब क्या करेंगे? तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y, तो 1 प्लस 1/3, अब y में 1 माइनस एक्स वाई, तो एक्स वाई का वैल्यू 1/3 हो जाएगा। तो देखो 1 प्लस 3, इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आता है? tan इनवर्स 3 प्लस 1 4/3 और इसका 3 माइनस 1 तो 2/3, तो 2/3, 3 कहां चला जाएगा? ऊपर कटेगा, यहां क्या आएगा? 4 से 2 कट गया और यहां पर tan इनवर्स 2 कितना आ जाता है? tan इनवर्स 2। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 2 हो जाएंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? आज की सीरीज में हम लोग 50 क्वेश्चंस के टारगेट को पूरा करेंगे। 50 क्वेश्चंस पूरा करने के बाद हम लोग नेक्स्ट सीरीज आप लोगों के पास फिर से दूसरे सेक्शन को मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी है, डिफरेंशिएशंस है, इंटीग्रेशंस है, इन सभी पर क्वेश्चंस हमने सीरीज वाइज तैयार कर रखा है। आप लोगों को सीक्वेंस में लेकर के आएंगे। पहले आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को पूरा करते हैं। 2 पार्ट में यह वीडियो कंप्लीट हो पा रहा है। एक पार्ट हमने पहले अपलोड किया था और ये दूसरा पार्ट है जिसमें आपको 50 पूरा हो रहा है और हो जानी चाहिए। 34 पर 33 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन पर आइए। tan इनवर्स tan 3π/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स tan 3π/5 का वैल्यू क्या होगा? भाई तो tan इनवर्स से tan कट जाएगा, 3π/5 लिख सकते हैं, लेकिन tan का रेंज 3π/5 तो होता नहीं है। tan का रेंज क्या होता है? tan का हमारा रेंज होता है -π/2 से लेकर के कहां तक? π/2 तक। तो -π/2 से π/2 के बीच में नहीं आ रहा, देखो 1/2 0.5, 3/5 को डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 3/5 तो 0.56 या 30, थोड़ा आगे बढ़ जाता है, 0.5 से पहले होना चाहिए था। तो ये अपने रेंज से यदि बाहर आ रहा है तो इसको हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, tan से tan इनवर्स को काटेंगे। क्या करना होगा? इसे कन्वर्ट करना होगा, रेंज में लाना होगा। तो रेंज में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? tan पाई माइनस थीटा, tan 3π/5 है तो पाई प्लस थीटा और यहां पर 5, तो 5 माइनस कितना हो जाएगा जी? यहां पर 1 माइनस 2π/5, 2π/5, तो 5 में से माइनस कर देता है तो 2π/5 हो जाते हैं। तो पाई माइनस, इसको लिख सकते हैं tan पाई माइनस थीटा क्या हो जाता है? माइनस tan थीटा। तो इसको लिखा जा सकता है tan इनवर्स और ब्रैकेट में इस tan को हम लोग लिख देते हैं tan पाई माइनस 3π/5 को पाई माइनस 2π/5 और 2π/5 यदि करेंगे तो 5 में से 2 3 हो जाते हैं। बट देखो 3π/5 को पाई माइनस 2π/5 तो क्या होगा? tan इनवर्स tan पाई माइनस थीटा, तो tan पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में भाई? सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, तो माइनस tan 2π/5 क्या हो जाएगा? tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। अब बोले थे कि माइनस tan थीटा को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? तो माइनस tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं tan पाई, tan माइनस है तो tan पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा कर सकते हैं हम लोग। यहां पर क्या कर सकते हैं? यहां पाई प्लस करके था तो पाई माइनस 2π/,
5, पाई माइनस 2π/5। देखो tan पाई माइनस थीटा क्या होते हैं, tan पाई माइनस थीटा हम लोग माइनस tan थीटा लिखते हैं। तो फिर से हम लोग यदि इसको लिखे री करके तो क्या होगा, tan इनवर्स tan पाई माइनस 2π/5। तो रेंज से बाहर हो जाते हैं, 2π/5 तो होते हैं लेकिन माइनस में आ रहा है, तो tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होते हैं। क्या होते हैं, tan इनवर्स tan माइनस 2π/5, tan माइनस थीटा बतलाए हुए थे, क्या होता है भाई, tan माइनस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस थीटा तो माइनस tan थीटा। इसी तरह से tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। तो माइनस tan थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, tan इनवर्स से tan कट जाएंगे तो 2π/3 तो आएगा, 2π/5 तो आएंगे बट माइनस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, 2π/5 माइनस में, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ था, ये माइनस अंदर ले सकते हैं हम लोग। माइनस tan थीटा को माइनस tan थीटा को हम लोग tan माइनस थीटा भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, tan माइनस थीटा भी। ये सब बेस चैप्टर्स में आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी तरह से फिर है tan इनवर्स tan 7π/6, तो 7π/6 भी रेंज में नहीं है। इसको भी हम लोग कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको भी कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहां पर देखिए सिंपली अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। क्या अप्लाई करेंगे, तो tan 7π/6 है तो इसको लिखा जा सकता है। देखो यहां पर लिखते हैं tan इनवर्स tan पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6 क्या हो जाएगा, 617π/6। तो tan पाई प्लस थीटा, देखो पाई प्लस थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan पाई प्लस थीटा तो tan थीटा सीधे π/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, π/6। tan से tan इनवर्स कट जाएगा, π/6 सही आंसर्स हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के सामने, सारा डायरेक्ट वही है, tan के पार्टिकुलर वैल्यू पर कहीं भी इस तरह के वैल्यू दिया रहे तो डायरेक्ट किसी को भी cos हो tan हो जो भी हो हम उसको डायरेक्ट नहीं कट करेंगे। देखिए अब हम लोग देख रहे हैं कि cos इनवर्स cos 13π/6, तो ये भी अपने रेंज में नहीं है। cos का क्या होता है, cos का 0 से पाई होता है, 0 से पाई, तो 0 से पाई में है नहीं, तो cos को कैसे, cos पाई प्लस थीटा 6 2 देखो अब एक बात देखिए, cos 1π 2π, तो 2π प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। किस में जाएगा, 2π प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसको लिखेंगे cos इनवर्स cos 13 को 2π प्लस π/6, क्या लिखेंगे, 2π प्लस π/6, तो 6 2 12 1 13, तो देखिए 2π प्लस थीटा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स तो है ही, ये हो जाएगा cos पाई पर 2π प्लस थीटा, cos में पाई 2π प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो थीटा के जगह π/6। अब cos से cos इनवर्स कटेगा, आंसर आएगा π/6। हमें अपने डोमेन में मतलब इसका जो रेंज होता है उस रेंज में लाना होता है। या 13π/6 उस रेंज में नहीं था तो कैसे करते हैं, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम लोग मूव करते हैं, पाई के साथ प्लस या माइनस या 2π के साथ प्लस माइनस। इसी तरह से इस एक्सिस पर जब होता है तो कन्वर्टेशन होते हैं, इस पर ध्यान रखेंगे। पाई के साथ इधर उधर होगा, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में क्या चीज, टेन एंड कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं। इसीलिए यहां पर हम लोग 2π प्लस थीटा जब किए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें सारा पॉजिटिव हो जाता है,
ध्यान रखना इसको, कन्वर्टेशन ये हम लोग 11th में ही बहुत अच्छे से समझते हैं, ये 12th का पार्ट है, तो 12th में ज्यादा 11th वाली बातों पर डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन इनवर्स 1/√2 है, बहुत सिंपल बात है भाई, साइन इनवर्स 1/√2, तो 1/√2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है? साइन 45 का, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√2, तो 1/√2 45 का, 45 को क्या लिखेंगे? π/4, रेडियन में क्या लिखा जाता है? π/4, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एकदम रफ्तार में, बिना किसी लाइन अपर की, बिना इधर उधर की बात किए हुए हम लोग एग्जाम पर फोकस करते हुए मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करेंगे। जैसा हमने बतलाया आप लोगों को कि हर एक चैप्टर्स में हम यहां से आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स के 50+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा रहे हैं अभी, तो 50+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, जुड़े रहिए और आप लोगों का सपोर्ट और स्नेह मिलता रहे, इसकी आशा हम करते हैं कि आप लोगों से भरपूर स्नेह मिलेगा, जिसके कारण आप लोगों के लिए हम ज्यादा से ज्यादा इफोर्ट लगा सके। तो चलिए हम लोग काफी नजदीक आ चुके हैं, एक सीरीज और लेकर के आएंगे, इसमें शायद 50+ क्वेश्चंस कवर करना बहुत मुश्किल, लंबा टाइम हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर एक सीरीज को 39 तक या 40 तक पूरा करने के बाद आगे लेकर के आएंगे। यहाँ क्या रहा है? इफ -1 से 1 के बीच में, तो -1 से 1 के बीच में डोमेन होता है किसी फंक्शन का, किसका? tan का, तो 2 tan इनवर्स x क्या हो जाएगा भाई? 2 tan इनवर्स x के लिए फॉर्मूला लिखाए थे, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, साइन के फॉर्म में यदि लिखते हैं तो साइन इनवर्स 2x बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी तरह से कॉस के फॉर्म में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, याद रखो, और tan इनवर्स 2x बाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां देखो कौन सा मैच कर रहा है, तो 2x बाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं, साइन इनवर्स के लिए साइन इनवर्स फॉर्म में 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये सही है, माइनस वाला होगा नहीं, साइन इनवर्स में ये होगा नहीं, कॉस में हो जाता है, ये भी साइन में नहीं कॉस में होते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। फिर चलिए साइन इनवर्स 1 बाई एक्स, अरे सिंपल बात है, साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉसेक, तो कॉसेक इनवर्स एक्स, साइन का 1 बाई एक्स यहाँ उल्टा है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का ठीक इनवर्स प्रोसेस है, तो यहाँ इनवर्स में 1 बाई एक्स है, तो एक्स का रेसिप्रोकल करेंगे, लेकिन टर्म क्या होगा? साइन कॉस में, कॉसेक में, तो सही आंसर क्या होगा? कॉसेक इनवर्स एक्स, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक का। इसी तरह से हम लोग tan किसका होता? कॉट का, सेक किसका होता? कॉस का, तो वो तो दिया, यहाँ दिया हुआ कॉस इनवर्स 2x माइनस 1, तो कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 को हम लोग कैसे बदलेंगे भाई? कॉस इनवर्स 2x माइनस 1, तो ध्यान रखिए 2x माइनस 1, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं कॉस इनवर्स 2 कॉस इनवर्स x के लिए, क्या चीज? 2 कॉस इनवर्स x के लिए क्या चीज पढ़े हैं? कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, क्या होता है फॉर्मूला? 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर यानी इस हिसाब से 2 कॉस इनवर्स, यदि रूट एक्स रहता तो यहां क्या हो जाता? तो इसका वैल्यू होता कॉस इनवर्स 2, कॉस इनवर्स 2 रूट एक्स का स्क्वायर, तो x और माइनस 1, तो 2x माइनस 1 यानी कि 2x का मतलब रूट एक्स का स्क्वायर है, क्या है? रूट एक्स का, तो ये किस में हो जाएगा? 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स, सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो फॉर्मूला को ही रिफॉर्म किया है, फॉर्मूला को रिफॉर्म कर दिया जाता, तो फॉर्मूला आपको केवल याद नहीं रखना है, उस किस पर रिफॉर्म हो रहा है थोड़ा सा एनालिसिस करना होगा आपको क्वेश्चंस में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहने के लिए होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा घुमाता रहता है, यदि आपको प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो बहुत अच्छे अच्छे याद किए हुए क्वेश्चन भी आप गलती करके आ जाओगे, तो थोड़ा प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चंस के बाद हम लोग सेशंस को एंड करेंगे आज के पार्ट को, और नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के लिए रेस्ट के क्वेश्चंस जो है सो लेकर के आने वाले हैं। रेस्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में मिलने वाला आप लोगों को। यहाँ 2 कॉट इनवर्स रूट 3 प्लस में कॉट इनवर्स 7, वही अब यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले 2 कॉट इनवर्स को बदलना होगा, 2 कॉट इनवर्स एक्स को हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे जी?
2 कॉट इनवर्स एक्स को कन्वर्ट कीजिए। 2 कॉट इनवर्स एक्स के लिए कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर क्या होता है जी? देखो 2 कॉट इनवर्स एक्स को हम लोग लिखते हैं कॉट इनवर्स, क्या लिखा जाता है? कॉट इनवर्स 2 कॉट इनवर्स एक्स के लिए कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2। तो इस हिसाब से इस 2 कॉट इनवर्स √3 को हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज? कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 बाई में 2x होता है, तो 2x 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉट इनवर्स 9 माइनस 1 8 बाई में 6 4 और ये 3, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया? कॉट इनवर्स 4 बाई 3। अब यहां पर अप्लाई करेंगे क्या चीज? इसका मतलब हो गया कॉट इनवर्स 4 बाई 3 और प्लस में कॉट इनवर्स 7, तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई। अब कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई को कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई को क्या लिखते हैं? अब अगला फॉर्मूला लग जाएगा, देख लीजिए। कॉट इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स वाई क्या हो जाता है? कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 बाई में एक्स प्लस वाई। तो इस हिसाब से यहां पर कॉट इनवर्स एक्स वाई, एक्स और वाई, तो 4 7 जा 28 बाई 3 कितना आएगा? 28 बाई 3 माइनस 1 बाई में क्या करेंगे? x प्लस वाई, तो x का वैल्यू 4 बाई 3 प्लस y का वैल्यू 7 बाई 1 करेंगे। आगे देखो कॉट इनवर्स ये करेंगे तो 3 उधर जाएगा, तो 28 माइनस 3 25 बाई 3। इसका एलसीएम लेंगे तो 3 ऊपर जाएगा, अब बाई में क्या हो जाएगा? 7 3 जा 21, तो 4 प्लस 21 क्या हो जाता है? 3 से 3 कट गया, क्या आएगा? कॉट इनवर्स 25 बाई 25 कट करके 1, यानी कि कॉट इनवर्स 1। कॉट 1 कितने डिग्री का वैल्यू होता है? 45 पाई बाई 4 का। किसका होता है? पाई बाई 4 का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पाई बाई 4। बाकी के रेस्ट क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट सीरीज में 20 क्वेश्चंस करके हमने पार्ट में बनाया। दो पार्ट्स आप लोगों के समक्ष कंप्लीट हो चुका है और रेस्ट जो क्वेश्चंस है हमने कमिटमेंट किया है कि आप लोग को 50 प्लस क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। तो रेस्ट बाकी के जितने बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में लेकर के आएंगे। ये मेरा दूसरा पार्ट था और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। आप लोगों का एग्जाम अच्छा हो, बेहतर हो, आप लोग अच्छे करें ताकि हमें भी उत्साह और ऊर्जा मिलेगी। आपका बेहतर ही परफॉर्मेंस हमारी ऊर्जा को बनाए रखेगा। धन्यवाद आज के लिए।